तो अपना अगला टॉपिक है, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? देखो बच्चों, जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको हमेशा ओरिजिन से, जीरो से स्टार्ट करते हैं और दो एक्सिस की प्रेजेंट करते हैं। एक होती है आपकी एक्स एक्सिस टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टली, एक होती है आपकी वाई एक्सिस जो आपका वर्टिकली जाती है। यहाँ हमने जो वाई एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, उस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 हमने इसके डिविजन ले लिए। और वर्टिकली जो हमारा पोजीशन मीटर का ग्राफ है उस पे हम लोगों ने 20 के डिवीजन ले लिए, 20 40 60 80। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 1 सेकंड में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर तक ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 60, 4 सेकंड में 80। तो जो हमने देखा, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमने देखा 20/1 करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज 20 एंड टाइम इज 1, तो अपने पास उसका रेशियो वैल्यू आई 20 आई। उसके बाद हमने देखा कि हमने 40 पे 2 को रख के लिखा तब भी हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली, और जब हम 60 पे 3 को रख के देखेंगे तब भी हम देखेंगे कि हमें हर बार जो रेशियो मिल रहा है वो 20 का ही मिल रहा है, राइट। जब 20 का रेशियो मिल रहा है तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एवरी टाइम जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का वो इस तरह से आएगा, और जब हम इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लीनियर तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ भी बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, अब यहां देखिए, इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा ग्राफ है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगेन हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया। ये सेकंड में है और ये आपका मीटर में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा 0 से स्टार्ट करेंगे, टाइम बढ़ा 4 सेकंड तक और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 5, तो फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना 5, टाइम कितना है 4, डिवाइड कर लीजिए एक बार, 5 को 4 से करेंगे तो ठीक है, दैट इज 1.25। अब 6 और 10 का निकाल के देखते हैं, तो 10 को 6 से करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं फिर से, ओके। एवरी टाइम आप देख रहे हैं कि जो इनका रेशियो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो जो ये ग्राफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो आप देख रहे हैं डिफरेंट हो रहे हैं। तो जब आप इसे मैच करेंगे, इस तरीके से आप इसको प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि ये लीनियर ना होके कर्वी पाथ क्रिएट कर रहा है, तो इस तरीके के ग्राफ को बोलेंगे चेंजिंग वेलोसिटी। ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, यहां पे जो वेलोसिटी हो रही है एवरी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है कांस्टेंट। इसका एग्जांपल लाइक कोई बस चल रही है, कभी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कभी 30 है, कभी 50 है, कभी 60 है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट ये हो गया लाइक हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक जो ट्रक हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी इनिशियल पोजीशन हमने पॉइंट ए पे मार्क करनी। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने 40 से स्टार्ट किया, 40 मीटर से स्टार्ट किया और वो पहुंच गया 80 मीटर तक। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से जा रहा है। इसके नीचे जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आपका t1 मान लेते हैं कि t1 जब आप कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट करोगे तो कुछ टाइम तो रहेगा वहां पे, तो आपने 2 सेकंड से स्टार्ट किया, आप पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच गए t2 पे, यानी 4 सेकंड में। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगी, तो v इक्वल टू होगा आपका, पहले आप s1 पे खड़े थे, उसके बाद आप s2 पे पहुंच गए, तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में, और आपका फिर टाइम कितना होगा t2 माइनस t1, तो s2 माइनस s1 कितना हो जाएगा 80 माइनस 40, और टाइम कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 40 अपॉन 2,
आपको कितना मिलेगा 20। यानी कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ बाय पोजीशन टाइम ग्राफ से, तो इसकी जो वेलोसिटी बैठेगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह के ग्राफ को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो आप रेशियो में इसको लिखेंगे ए बी अपॉन में, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग सी एंड डी, ए बी डिवाइडेड बाय सी डी। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज योर टाइम। ओके, तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल 4.6 की तरफ। What it says what does the graph shown in figure indicate about the nature of the motion of the vehicle। ये आपको ग्राफ गिवन है, आपने बताना है कोई जो ऑब्जेक्ट है, जो वेहिकल है, वो किस पोजीशन में है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये देख रहे हैं ये जो आपका कोई भी वेहिकल है वो 40 मीटर पे खड़ा है और टाइम बढ़ता जा रहा है, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा। दैट मींस ये क्या है, ये वहीं खड़ा हुआ है, बस टाइम बढ़ता जा रहा है। और ये बॉडी क्या है, ये है आपकी रेस्ट पे। यानी कि जब आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो ग्राफ किधर की तरफ बढ़ेगा, एक्स एक्सिस टाइम के पैरेलल बढ़ेगा, पोजीशन में कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा। समझे। एग्जाम्पल नंबर 4.7 क्या कहता है, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन फिगर। Which object of the magnitude of average velocity is higher? क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ गिवन है, टाइम दिया है, आपको पोजीशन दिया हुआ है और दो ऑब्जेक्ट का आपको ग्राफ गिवन है। एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ये पूछता है कि बताओ किसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। तो चलिए इसको इधर समझते हैं। हमने क्या किया, ये दोनों के बीच का टाइम रिप्रेजेंट किया, जहां पे भी ये आपस में इस तरह से पॉइंट कर रहे हैं सेम टाइम पे। ये आपका T2 ले लिया, T1 ले लिया और ये आपका T2 ले लिया, राइट। इसका जो ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बी का, ये देखिए, है ना, कम समय में इसका डिस्प्लेसमेंट और इस समय में इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखिए, आपको किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियसली बी वाले का। तो जो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा इट वुड बी हायर एज कंपेयर टू द ए, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन बी इज हायर देन पोजीशन ए से ज्यादा बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है समय में, इतने ही समय में इसने इसके कंपेयर में कम डिस्टेंस कवर किया है। तो वेलोसिटी आपकी किसकी ज्यादा हुई, तो वेलोसिटी आपके बी वाले ऑब्जेक्ट की ज्यादा हुई। नाउ कम टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ आपको तीन ग्राफ नजर आ रहे हैं। पहला है कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, थर्ड है डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहला जो ग्राफ है वो क्या कहता है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं हो रहा। 20 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो वो 20 मीटर पे ही रिमेन है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ रहा। तो इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। मतलब वेलोसिटी सेम है तो ऑब्जेक्ट क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा, उसकी पोजीशन रेस्ट पे है, इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोलता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम हो रही है। ठीक है, सेम इंटरवल पे आपकी सेम है। जस्ट लाइक मैं एक रेशियो निकालती हूँ 5 और 10 का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, यू विल गेट कितना करेंगे, 10 बाहर 5 अंदर, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 5, तो 0.5 आपको आंसर मिलेगा, राइट। दूसरा अगर निकाल के देखेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, अगेन इसका हम ग्राफ में सॉल्व करते हैं, पॉइंट लगा के 0 करेंगे, 75 150, तो 0 लगा के आप इसको पहले नीचे उतार लेंगे, पॉइंट लगा के 0, अगेन आपको क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी। यानी कि जो रेशियो होगा, एवरी पॉइंट का जो रेशियो होगा वो आपका सेम आएगा। तो इस तरह के ग्राफ जो बनाते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो है लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। यहाँ देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपने इस समय गाड़ी को रोकना है तो आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते लगाते वेलोसिटी कांस्टेंटली डाउन जा रही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन
कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या कर रही है, डाउन जा रही है। अगेन इसका भी जो रेशियो आएगा आपका वो भी सेम आएगा एवरी पॉइंट। लाइक इसका और इसका देखते हैं, 12.5 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 125, 50, राइट। 2.5 इज द रेशियो। अगेन एक इसका ले लेते हैं, 5 और 20 का लेके देखते हैं। दूसरा आप बाहर 20 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, 0 लगा के नीचे उतारेंगे, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा अपना 0, आ गया 0.25। यानी कि एवरी इंस्टेंट पे जो आपका रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है, सेम है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, which physical quantities can be obtained from a velocity time graph। Again हमारे पास velocity time graph है, this represent your time in seconds and this represents your position right in meter। तो ये जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इन्होंने पूछा है विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो था मेरा वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और इसकी जगह वेलोसिटी कर दूं, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमने y एक्सिस पे अभी हमने उसको वेलोसिटी कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, टाइम तो हमारा सेम रहेगा। तो अभी किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभी रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। कैसे करेगा, मान लेते हैं हम ए बी 2 पॉइंट का बीच का देखते हैं जिसका टाइम है ये। तो यहाँ पे ए आपका 5 है और बी आपका 10 है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी इसका हमारी कहाँ पे है, 10 पे है, 10 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से शुरुआत करी हमने, ए पॉइंट को लेने के लिए 5 से। सिमिलरली टाइम देखिए, टाइम t2, फाइनल टाइम हमारा t2 कितना है 20, इनिशियल टाइम हमारा कितना है 10, राइट। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलती है वो होती है आपकी एक्सेलरेशन। गॉट इट।